आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग जो है बायोलॉजी, लूसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। तो इसमें हम लोग ने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हम लोग 10वां चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो 10वां चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और ये जो आज का सेशन जो है वो चैप्टर 10 का सेकेंड पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि जो रेड डेटा बुक है इसमें किसका विवरण किया जाता है। मतलब रेड डेटा बुक में किस किस को रखा जाता है। तो वैसे पादप या वैसे जीव जंतु जो संकट की अवस्था में होते हैं, मतलब विलुप्त होने की अवस्था में होते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग, रेड डेटा बुक में रखा जाता है। कह रहा है कि रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो जो क्या होते हैं, जो संकटपन्न होते हैं, यानी कि उनकी जो है मतलब विलुप्त होने की अवस्था जब आ जाती है तो उसे जो है हम लोग रेड डेटा बुक में रखते हैं। उनको क्या करते हैं हम लोग, निगरानी करते हैं और उनकी जो है जो पीढ़ी है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है। तो आपको पता है कि जो प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश जो है और झूम खेती, तो ये क्या है, जैव विविधता के लिए खतरा है। प्राकृतिक आवास मतलब जितने भी जो है मतलब जो जीव जंतु हैं वो जो सबसे अधिक तो प्राकृतिक आवास में वो लोग रहते हैं, वो लोग किसी घर में तो रहते नहीं है। तो जब इनका नुकसान होगा ना, तो क्या होगा, जब इनका नुकसान होगा तो जो है ये जैव विविधता के लिए क्या बनेगा, खतरा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी, कह रहा है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो कह रहा है कि जो वनोन्मूलन, यानी कि जो वन की जो कटाई है, पेड़ पौधों की जो कटाई है, वो क्या है, वो जो है पारिस्थितिक असंतुलन का जो है मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ताल पारिस्थितिकी तंत्र है, ताल मतलब तालाब, कह रहा है कि स्थिरता निर्भर करती है, कि जो ताल मतलब पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी स्थिरता किस पर निर्भर करती है। तो आपको पता है इसकी स्थिरता जो है उत्पादक और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है। तो प्रकृति के संतुलन को तय करने का मुख्य कारण क्या है, पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कह रहा है कि वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो कह रहा है कि जो पश्चिम बंगाल का जो सुंदर वन है ना, ये जो है एक प्रकार का मैंग्रोव वन है। कौन वन है, मैंग्रोव वन है। तो ये मैंग्रोव वन जो होता है ना, इसे क्या कहते हैं, वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। तो कह रहा है कि ये जो है इसका एक पिगमेंट का नाम है फाइकोसाइनिन। तो फाइकोसाइनिन क्या करता है, यह जो जितनी वनस्पति है ना उनको जो है परावैंगिक किरणों के प्रभाव से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो जो उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं ना उनमें क्या होती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और पृथ्वी का केवल 6% भाग ही जो है उष्णकटिबंधीय वनों से क्या है, ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो काजीरंगा है ना, ये किसके लिए फेमस है। तो आपको पता है जो काजीरंगा जो मतलब नेशनल पार्क है वो कहाँ है, असम में है। ये किसके लिए फेमस है, ये गेंडों के लिए फेमस है। यहाँ पे जो है गेंडों को जो है मतलब जो एक सींग वाला जो गेंडा है ना उसके लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो चिपको आंदोलन था ना, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो जो है वन की जो कटाई के लिए, ये एक समय था जिसमें वन की कटाई बहुत हो रही थी। तो चिपको आंदोलन जो है उसी समय किया गया था। तो ये वन की कटाई से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि जो इक्को मार्क होता है ना, इक्को मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं, जो पर्यावरण के प्रति जो है अनुकूल होते हैं। क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुकूल बोलिए या मैत्रीपूर्ण बोलिए। तो जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं ना उन्हें क्या किया जाता है, हम लोग इक्को मार्क भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित में से प्रभावित हुए सिवाय, देखिए
तो ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव जो है, इसके सिवाय वातावरण में जो है जितने ग्रीन हाउस गैसों मतलब ग्रीन हाउस गैसें जो है बढ़ी, तो इनके कारण ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव को छोड़कर सभी चीजें प्रभावित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन, क्या कह रहा है कि ओजोन का जो है फॉर्मूला होता है O3। तो ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो कितने सांद्रता पे? कह रहा है कि जो 9 ppm की जो है सांद्रता होती है ना, इस पर क्या करता है जो ओजोन, वो मानव में गंभीर फुफ्फुसी रोग जो होता है, जो मतलब फुफ्फुसी रोग जो मतलब फेफड़े से संबंधित है ना और हृदय से संबंधित है, तो उसे उसमें जो क्या करता है, ये उसको जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप क्या है? इसका नाम है कि जल हाइथिन्स। क्या नाम है? हाइथिन्स। तो जल हाइथिन्स इसका नाम है, जो विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप यानी जलीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? अब बताइए। वनों की कटाई से, मैंने बताया कि जो पेड़ पौधे हैं उसके जो कटने से क्या होता है, तो क्या होता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करेगा, और जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो जीव जंतु उसको लेंगे कैसे? तो इसका कारण यही है कि जब पादप मरेंगे तो जंतु भी मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को क्या कहते हैं? तो इस संचरण को कहते हैं स्वस्थानिक। क्या कहते हैं? स्वस्थानिक। तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थानिक संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? तो आपको पता है कि जो जितना अधिक वन की कटाई होगी उतनी अधिक क्या होगी, मृदा अपरदन होगी और O2 की कमी होगी। ठीक है, तो जितनी अधिक वन की कटाई उतनी अधिक मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं? जो चारण आहार श्रृंखला है ना, आपको पता है कि जो आहार श्रृंखला है उनमें सबसे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, फिर क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, फिर क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं वो प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो यही बात है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण आयोजन के साथ साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो पर्यावरण के साथ साथ क्या है, जो नीरी संगठन है ना, वो पर्यावरण से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैंग्रोव वन पर जो वैश्विक तापमान पर का क्या प्रभाव होगा? तो जो है जब मैंग्रोव वन का जब वैश्विक तापमान पर क्या प्रभाव होगा, जब तापमान बढ़ेगा तो पानी की जो है मात्रा भी बढ़ेगी, जो ग्लेशियर वो पिघलेंगे, तो इससे क्या होगा कि मैंग्रोव का विशाल क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो मैंग्रोव वन है वो जल में डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में धारणिक विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये जो है जल विद्युत जो संयंत्र होते हैं, यानी कि जो पानी से विद्युत का उत्पादन करना सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धारणिक विकास जिनके उपयोग के संदर्भ के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो धारणिक विकास ये प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का क्या है, विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दो विभिन्न समुदायों के बीच जो है जो संक्रांति क्षेत्र होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। ये क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो ये जो है सागरी जल की सामान्य तापमान में जो वृद्धि होती है ना, वो क्या है, प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न
पदार्थों में से कौन से ओजोन के रिक्ति का कारक है? तो आपको पता है जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण भी जो है क्या होता है, ओजोन में जो है छिद्र होता है। जो हैलोजन होता है ना, हैलोजन, इनके कारण भी जो है क्या होता है, ओजोन पे प्रभाव पड़ता है। जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है CCl4, इसके कारण भी क्या होता है, ओजोन परत में छिद्र होता है। तो वही कह रहा है रिक्ति का कारण क्या है, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं, इसका सही करिए। तो जो है ये जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता की दृष्टि से सबसे उत्तेजनशील माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्न में से किस हेतु उपयोगी है? तो आर्द्र भूमि जो है ये जो है पोषक पुनर्प्राप्ति और चक्रण हेतु तो इम्पोर्टेंट है ही, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी वस्तुओं को अवमुक्त करने हेतु भी उपयोगी है, और तलछट रोक नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तीनों के लिए जो है क्या है, उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है, अब कह रहा है कि हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ संस्थान ये कहाँ है? तो ये है अल्मोड़ा में। तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि भारतीय वन्य प्राणी यानी वन बताया है कि वन जो है संस्थान कहाँ है, देहरादून में। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ है? तो ये जो है, ये देखिए तीसरा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो ये जो है भारत को छोड़कर अन्य इन 3 देशों में क्या किया गया, इसका चौकसी स्टेशन का स्थापना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन है कि जैव मंडलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एकदर्शी होता है। तो बिल्कुल सही है। तो जब ये सही हो गया, एक दिशा मतलब एक ही दिशा में होता है, वन डायरेक्शनल, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, यानी हरित ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़ के जो है CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। मीथेन यानी CH4 भी आता है, और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O भी जो है किसके अंतर्गत आता है, ये हरित गृह गैस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही नहीं है? तो क्या होता है, आपको पता है कि जो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है ना, वो खुला तंत्र होता है। क्या होता है? खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है ये। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ये एक बंद तंत्र है। तो बिल्कुल गलत है। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो फूड चेन में मानव है, तो फूड चेन में मानव क्या है? आपको पता है कि जो खाद्य श्रृंखला है ना, इसमें जो है मानव जो है प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता भी है। क्योंकि कुछ लोग जो है शाकाहारी होते हैं, तो वो लोग जो होते हैं ना, वो मतलब जो शाकाहारी यानी कि वो जो है साग सब्जी का जो है वो पालन करते हैं, और कुछ जो है द्वितीय उपभोक्ता यानी कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। तो मानव क्या है, सर्वाहारी है। तो इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों जो है खाद्य श्रृंखला में मानव को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आपको पता है जो है सबसे, देखिए घास बकरी मानव, घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का फूड चेन है। क्या है? एक तरह का फूड चेन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, मैंने अभी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि जो 5 जून को जो है हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है। और प्रथम पर्यावरण दिवस जो है, याद रखिएगा, जो प्रथम पर्यावरण दिवस है वो 1973 में मनाया गया था, और 1973 से हम लोग इसको मनाते हुए आए हैं। ठीक है। तो चलिए इस सेशन के साथ हम लोग जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं, और हम लोग जो है चैप्टर नंबर 10 आज जो है कंप्लीट कर लिए। तो जल्द ही हम लोग चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।